राम जी से मांगा नहीं। भरत जी क्या बोले? जेहि विधि प्रभु प्रसन्न मन हो, करुणा सागर कीजिए सोई। भरत जी ने मांगा नहीं। यहां दर्शन करिए, भरत जी बोले प्रभु जिसमें आपका मन प्रसन्न हो आप करिए। राजी हैं हम उसी में जिसमें तेरी रजा है। अपनी तो यूं भी वाह वाह है, अपनी वो भी वाह वाह है। आपको जिसमें खुशी है प्रभु आप वही करिए। ये प्रेम का प्रथम सिद्धांत है, मांगना समाप्त करिए। भारत के एक महापुरुष हुए, वो नित्य एक ही चौपाई पढ़ते थे। परहित सरिस धर्म नहीं भाई, पर पीड़ा सम नहीं अघमाही। ये चौपाई कौन कौन सुना है? इसका अर्थ है परहित सरिस, परहित जैसा। परहित समझ में आ रहा है? जिससे आपका कोई संबंध नहीं है, जिसको ना आप जानते हैं न जो आपको जानता है, ऐसे किसी व्यक्ति का हित कर देना ये परहित है। चौपाई क्या कहती है? परहित सरिस, परहित जैसा धर्म नहीं भाई। दूसरा कोई धर्म नहीं है। और पर पीड़ा सम नहीं अघमाही। दूसरे का हित करने जैसा दूसरा धर्म नहीं है, और दूसरे को कष्ट देना जैसा दूसरा कोई पाप नहीं है। ये चौपाई का अर्थ है। जानते कोई बहुत विशेष बात कहनी होती है ना, तो बुला के कान में कहा जाता है। बाबा मैया को कथा सुनाते सुनाते कहते हैं देवी इधर आइए। मां पास गई, बाबा कान में कहते हैं सुनहु उमा ते लोग अभागी। उमा वो सब के सब अभागे हैं। कौन? हरि तजी हो विषय अनुरागी। उमा जो भगवान, ऐसे भगवान जो गिद्ध को वो गति दे दिए जो मुनियों को नहीं मिलती, ऐसे भगवान को छोड़कर जो विषय में लगा है वो अभागा है। भगवान की पूजा आप कर रहे हैं घर में, भगवान को माला चढ़ाएं, पुष्प चढ़ाएं। यदि माला चाहे पुष्प गिर जा रहा है, इसका मतलब उसको उठाकर स्वीकार करिए, प्रसाद मिल गया। किसी दिन भगवान मुकुट नहीं पहनते, कितनों पहनाइए मुकुट गिर जाते हैं। इसका मतलब आज ठाकुर जी का मन नहीं है मुकुट पहनने का, उतार कर साइड रख दीजिए। भगत जी लोग क्या करते हैं, कैसे ना पहनबो, फेविकॉल से चिपका देते हैं, हाँ? वेलक्रो लगा देते हैं, अब गिरा के दिखाओ। ये भजन नहीं है। सवेरे भगवान को माला पहना दिए, रात तक पहनाए पड़े हैं। अब बुरा न मानिएगा, कहीं भी माला लेके जाइए ना किसी के लिए, तो पहले ये देखिए माला गीला है कि सूखा है। पूरा पानी से लथपथ माला लाई महाराज पहनिए। काहे पहनिए? काहे पहनिए? आपको यदि गीला माला पहनाई जा, पहनिएगा? बोलिए, हम काहे पहनेंगे? कोनो मतलब नहीं है गीला है कि सूखा है। महाराज पानी से ताजा रहेगा ना, आपके ताजा के चक्कर में हमारा कुर्ता बर्बाद हो जाओ। आप व्यवहारिक स्तर पर आइए। जो व्यवहार आप अपने साथ बर्दाश्त नहीं कर सकते, वो व्यवहार किसी दूसरे के साथ नहीं करना चाहिए। मैं अपने लिए नहीं कह रहा हूं, भगवान पर भी हम तो बोल दिए, भगवान तो बोलते नहीं है। लेकिन भगवान जब बोलेंगे ना,
तो उसकी गूंज जीवन भर सुनाई देगी। भगवान पर जो माला अर्पित कर रहे हैं, इसका ध्यान रखिए, वो माला गीली है कि सूखा है। जीव को नहीं पहना रहे साहब, जगदीश को पहना रहे हैं। माला मुरझाया तो नहीं है, सुगंध है कि नहीं। ऐसे एक पुष्प चढ़ाइए, भगवान नहीं कहते कि पूरा माला चढ़ाइए, आप एक पुष्प चढ़ाइए, सुंदर फूल जिसमें सुगंध हो, भगवान को अर्पित करिए। रघुनाथ जी गदगद होकर के आशीर्वाद देंगे आपको। ये भाव का खेला है सब। पुरुष लोग जब किसी बारात में जाते हैं ना, तो इनका पहला टारगेट का बना है हो कौन कौन आइटम है। माताओं को आइटम से कोई लेना देना नहीं। माताओं का पहला टारगेट दुल्हवा कैसन बाहो। माताओं को दूल्हा देखने में बड़ा सुख मिलता है पंडित जी। 4 युग में से हम और आप कलयुग में जन्म लिए हैं। लोग कहते कलयुग बहुत खराब युग है। क्यों खराब है भाई, क्यों खराब है? अच्छा, सतयुग बहुत अच्छा था, उससे हमारा आपका क्या फायदा है? क्या हम लोग सतयुग में पहुंच जाएंगे? दूसरे की कोठी यदि 10 करोड़ की हो, उससे हमको क्या प्रॉफिट है, क्या लाभ है? उसकी कोठी तो उसके काम आएगी ना। हमारे लिए तो झोपड़ी ही कोठी के बराबर है हो। जो हमको रात्रि में विश्राम करने का स्थान प्रदान करती है, वो घर सबसे अच्छा है। और क्षमा करिएगा, माता जी लोगों को पूरी दुनिया घुमा दीजिए, 5 स्टार में नहीं 7 स्टार होटल में रख दीजिए, घुमाइए, वर्ल्ड टूर कराइए। जब 1 महीना घूमने के बाद घर में पहुंचती हैं माता जी लोग, अब बिस्तर पे जाती हैं, कहती हैं अब जाके सुकून मिला। अरे 7 स्टार होटल में सुकून नहीं मिला, कहां कहां घुमा दिए, सुकून नहीं मिला, सही में नहीं मिला। क्यों? जो अपना होता है ना, वही सुकून भी दे सकता है, उधार से सुकून प्राप्त होने वाला नहीं है।